आसान नहीं रहा वर्तमान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जिंदगी का सफर। 12 जुलाई 1942 को दलित दंपत्ति मपन्ना खड़गे और सबव्वा के घर एक बालक का जन्म हुआ और इसका नाम पड़ा मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़गे। उन्होंने हैदराबाद के निजाम की रियासत में आने वाले बीदर जिले के वरावट्टी में दुनिया में पहली बार अपनी आंखें खोली। मौजूदा वक्त में यह जगह कर्नाटक में आती है। कहा जाता है कि गरीब और दलित परिवार से आने के बाद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी। गुलबर्गा के नूतन विद्यालय से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने यहीं के सरकारी कॉलेज से कला से स्नातक की पढ़ाई की। उनकी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट लेकर आया गुलबर्गा का सेठ शंकरलाल लाहोटी लॉ कॉलेज। यहाँ से उन्होंने कानून की डिग्री ली और उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने अपने इस करियर की शुरुआत न्यायमूर्ति शिवराज पाटिल की सरपरस्ती में की। शायद एक ऐसे तबके से आने के बाद उन्हें पता था कि दबा कुचला जाना कैसा होता है, इसलिए उन्होंने अपने कानूनी करियर की शुरुआत में श्रमिक संघों के मुकदमों को तवज्जो दी और इन मुकदमों में जीत दर्ज की। यही वजह रही कि श्रम मामलों और कानून में उनकी काबिलियत की वजह से मनमोहन सिंह सरकार में उन्हें श्रम मंत्री का पद दिया गया। कॉलेज से शुरू हुआ राजनीतिक करियर। मौजूदा वक्त में 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में कांग्रेस के नेता विपक्ष हैं। साल 2021 की शुरुआत में गुलाम नबी आजाद की राज्यसभा से विदाई के बाद आलाकमान ने उन्हें ये पद सौंपा था। लंबे वक्त से कर्नाटक की राजनीति में सक्रिय और मजबूत नेता खड़गे की इस राजनीतिक करियर की नींव उनके कॉलेज के दिनों से ही पड़ गई थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का आगाज एक छात्र संघ के नेता के तौर पर किया था। गुलबर्गा के सरकारी कॉलेज में उन्हें छात्र संघ महासचिव के पद पर जीत हासिल हुई थी। इसके बाद से तो वह नेतृत्व करने की पोजीशन में रम गए। साल 1969 एमएस के मिल्स कर्मचारी संघ एमएस के मिल्स एम्प्लॉयज यूनियन के कानूनी सलाहकार बनाए गए। खड़गे संयुक्त मजदूर संघा के एक प्रभावशाली और दमदार श्रमिक संघ नेता बनकर उभरे। उन्होंने मजदूरों के हकों की लड़ाई के कई आंदोलनों का नेतृत्व भी किया। इसी के साथ उनकी राजनीतिक पहचान गहरी होती गई। जब जुड़े कांग्रेस के साथ साल 1969 मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए और गुलबर्गा सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। इसके बाद वह कर्नाटक की राजनीति में उनके सितारे चमकते देर नहीं लगी। साफ और बगैर विवादों वाले इस दलित युवा को कांग्रेस ने दक्षिण राज्य कर्नाटक में हाथों हाथ लिया। अब हालात ये हैं कि वो कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के वफादार और भरोसे वाले नेताओं की कैटेगरी में आते हैं। खड़गे की सक्रिय राजनीति में आने की बात करें तो वह साल 1972 का दौर था जब उन्होंने गुरमीतकल निर्वाचन क्षेत्र से कर्नाटक राज्य विधानसभा लड़ा। इसमें वह जीत गए। इसके बाद उनकी जीत का ये सिलसिला 9 साल तक लगातार चलता रहा। 1972 के बाद उन्होंने साल 2009 तक यानी 1978, 1983, 1985, 1989, 1994, 1999, 2004, 2008, 2009 विधानसभा चुनावों में जीत की हैट्रिक लगाई। जब खड़गे गुलबर्गा से सांसद थे तब उन्हें 2 बार साल 2009 और 2019 में लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के नेता होने का गौरव मिला। कांग्रेस के आलाकमान का उन पर भरोसा ही था जो साल 2019 में बीजेपी के उमेश जाधव से हारने के बाद भी उन्हें सक्रिय भूमिका सौंपी गई। पार्टी ने उनके लिए राज्यसभा से राह बनाई। साल 12 जून 2020 को कर्नाटक से वो राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित हुए तो पार्टी आलाकमान ने 12 फरवरी 2021 को उन्हें राज्यसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर अपनी पसंद बनाया। समाज सुधार परोपकार भी है पसंद। ऐसा नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे राजनीति में आने के बाद समाज कल्याण और कमजोर लोगों के लिए लड़ना भूल गए हो, जैसे ये जज्बा उनके खून में ही था।
यही वजह है कि साल 1972 का चुनाव लड़ने के बाद उन्हें साल 1973 में उन्हें चुंगी उन्मूलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त बनाया गया था। ये समिति कर्नाटक राज्य में नगरपालिका और नागरिक निकायों की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए लाई गई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन देवराज उर्स सरकार ने कई बिंदुओं पर चुंगी की लेवी को खत्म कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे चौड़िया मेमोरियल हॉल के संरक्षक हैं। ये बंगलुरु के महत्वपूर्ण संगीत कार्यक्रम और थिएटर स्थलों में से एक है। ये इस केंद्र को उसके कर्ज से उबरने के लिए और नवीनीकरण की योजनाओं में मदद करता है। बौद्ध धर्म के लिए झुका। साल 2006 में खड़गे ने कहा था कि वो बौद्ध धर्म का अनुसरण करते हैं तो डॉक्टर अंबेडकर के आदर्शों पर चलते हैं। खड़गे ने बौद्ध धर्म को लेकर कहा है कि इसमें वो बेहद आस्था रखते हैं, लेकिन वो अपने ही धर्म में रहना पसंद करेंगे। वह सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष हैं। इस ट्रस्ट ने ही गुलबर्गा में बुद्ध विहार का निर्माण किया है। खड़गे और उनका परिवार। 13 मई 1968 में मल्लिकार्जुन खड़गे की जिंदगी में राधाबाई ने उनकी जीवन संगिनी के तौर पर प्रवेश किया। इस दंपत्ति के 5 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां हैं तो 1 बेटा है। 2019 लोकसभा चुनावों के हलफनामे में उन्होंने अपनी संपत्ति 15 करोड़ से अधिक बताई थी। मल्लिकार्जुन खड़गे केवल राजनीति के मैदान के ही अच्छे खिलाड़ी नहीं है, बल्कि वह खेल के मैदान में भी माहिर खिलाड़ी हैं। आज से 12 साल पहले उनके खेल टीचर ने बताया था कि पढ़ाई में औसत रहने वाले खड़गे स्कूल टीम के स्टार थे। वो फुटबॉल, हॉकी और कबड्डी बेहतरीन खेलते थे। वो जिला और डिवीजन लेवल पर स्कूल का प्रतिनिधित्व भी करते थे। इतने लंबे और शानदार राजनीतिक करियर वाले खड़गे हमेशा डाउन टू अर्थ ही रहे हैं। कांग्रेस नेता के तौर पर लोकसभा में उनके भाषण यादगार रहे हैं। उनके एक वकील साथी सिद्धराम फुलसे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि खड़गे अपनी बात पर कायम रहते हैं। वो अपने किए वादे निभाते हैं। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे सीताराम केसरी के कार्यकाल 1996 से 1998 के बाद पहले गैर गांधी पार्टी प्रमुख बने हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक राजनेता के रूप में कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जीवन में उनका संघर्ष 7 साल की छोटी उम्र में शुरू हो गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी मां और बहन को आंखों के सामने जिंदा जलते हुए देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर सके थे। हैदराबाद के निजाम के रजाकारों, एक निजी सेना या मिलिशिया, ने उनके घर को जला दिया था। 1948 में हुई इस दुखद घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ था। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान इस वाकये का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनके पिता मल्लिकार्जुन और दादा मपन्ना उस हादसे में बच गए। प्रियांक ने बताया कि निजाम के रजाकारों ने पूरे क्षेत्र में तोड़फोड़ की, लूटपाट की और घरों पर हमला किया, जिसे तब हैदराबाद राज्य कहा जाता था। भाल्की कर्नाटक के आधुनिक बीदर जिले में महाराष्ट्र तक के कई अन्य गांवों की तरह घेराबंदी के अधीन था। प्रियांक बताते हैं कि मेरे दादाजी खेतों में काम कर रहे थे। तभी एक पड़ोसी ने उन्हें बताया कि रजाकारों ने उनके टिन की छत वाले घर में आग लगा दी है। रजाकार देखते ही देखते हर गांव पर हमला कर रहे थे। वे 4 लाख की मजबूत सेना थे और अपने दम पर काम कर रहे थे, क्योंकि उनके पास कोई नेता नहीं था। मेरे दादाजी घर पहुंचे, लेकिन केवल मेरे पिता को बचा सके, जो उनकी पहुंच के भीतर थे। मेरी दादी और चाची को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी, जिनकी त्रासदी में मृत्यु हो गई। सवाल ये है कि रजाकार कौन था? रजाकार हैदराबाद के निजाम की निजी सेना या मिलिशिया थे, जिन्होंने निजामों के खिलाफ आज़ादी के लिए लड़ रहे सैकड़ों क्रांतिकारियों को उस समय मार डाला, जब भारत अंग्रेजों से आज़ादी का जश्न मना रहा था। तत्कालीन हैदराबाद के लोग मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (MIM) के बैनर तले इस अर्धसैनिक बल के खिलाफ लड़ रहे थे।
1920 के दशक में शुरू किया गया एमआईएम पहले मुस्लिम समुदाय के लिए एक सांस्कृतिक और धार्मिक मंच के रूप में शुरू हुआ, लेकिन बाद में लातूर के एक वकील कासिम रिजवी के नेतृत्व में एक उग्रवादी मोड़ ले लिया। कहा जाता है कि निजाम शासन की रक्षा के नाम पर उसने कई अत्याचार किए और विरोध करने वालों को मार डाला। 1947 में रजाकारों ने हैदराबाद के लोगों से या तो पाकिस्तान में शामिल होने या एक अलग मुस्लिम राज्य बनाने का आह्वान किया। 15 अगस्त 1947 को जब भारतीय उपमहाद्वीप को स्वतंत्रता मिली, उस समय के निजाम मीर उस्मान अली खान के शासन में तिरंगा फहराना अपराध माना जाता था। उन्होंने हैदराबाद की अपनी रियासत, जिसमें कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना शामिल थे, को बाकी भारत के साथ मिलाने से इनकार कर दिया। हैदराबाद को भारतीय शासन के तहत लाने के लिए ऑपरेशन पोलो, एक सैन्य अभियान, भारत सरकार की ओर से शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय संघ के साथ हैदराबाद राज्य का विलय करना था, जो उस समय निजाम के अधीन था। ऑपरेशन पोलो का विरोध करते हुए रजाकारों ने गांवों पर हमला करना शुरू कर दिया और घरों को लूटकर आग लगा दी। एक नई शुरुआत। खरगे का जन्म 1942 में कर्नाटक के बीदर जिले के एक छोटे से गांव वरावट्टी में मपन्ना और सबव्वा के घर हुआ था। प्रियांक बताते हैं कि उस हमले के बाद मेरे पिता और दादा अपनी जान के डर से एक घनी झाड़ी में छिप गए। फिर उन्होंने मेरे दादा के भाई से मिलने का फैसला किया, जो सेना में सेवारत थे और पुणे में तैनात थे। उन्होंने पुणे पहुंचने के लिए बैलगाड़ियों पर लगभग एक सप्ताह की यात्रा की। उनसे मिलने के बाद मेरे दादा चाचा गुलबर्गा, आधुनिक कलबुर्गी, वापस चले गए थे और नए सिरे से अपना जीवन शुरू किया। एक कपड़ा मिल एमएस के मिल्स में नौकरी पाकर खरगे ने अपनी पढ़ाई पूरी की और उसी कॉलेज से बीए करने के बाद गुलबर्गा लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की।